अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुए हैं जिससे हमको रोज़ाना आए रोज़ वास्ता पड़ता है। वो है अपोलोजाइज़ करना, माज़रत करना। बार बार रिपीट करते रहें तो वो बोरियत का एहसास पैदा करते हैं। उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए इंग्लिश में मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशंस हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं मुख्तलिफ़ सेटिंग में। उसके लिए पहला है माई अपोलॉजीज़। पार्डन के साथ आप कह सकते हैं पार्डन मी या आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ कर देना। इसका मतलब होता है आई अपोलोजाइज, मैं माजरत खा हूँ, मैं माजरत करता हूँ। आई कांट अपोलोजाइज इनफ, मैं काफ़ी हद तक माफ़ी नहीं मांग सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसके लिए माजरत कर सकूँ, क्योंकि नुकसान उससे ज़्यादा है। मेरी माफ़ी मांगने से आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है, लिहाजा आई कांट अपोलोजाइज इनफ। तो यही बेहतर है कि आप मुझे माफ़ कर दें। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपोलॉजीज़। बराए मेहरबानी मेरी मुखलसाना अपोलॉजीज़ जो माजरत है वो एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें। आई एम रिग्रेटफुल, मैं पशेमान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस अपील्स, माफ़ी की दरख्वास्त की जाती है। ये जो एक्शन हो गया इस पर माफ़ी की दरख्वास्त की जा सकती है। आई एम सो सॉरी, या फिर कह सकते हैं आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा इसका अफसोस है। आई एम एट फॉल्ट एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ख़ता है और मैं इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। एक्सक्यूज़ मी, ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। अब हम आगे इनफॉर्मल एक्सप्रेशन देखेंगे। oops, ओह माई बैड, या फिर आप कह सकते हैं ओह माई मिस्टेक, ओह माई फॉल्ट, ब्रो, माई मिस्टेक, माई फॉल्ट। अलहदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी अबाउट दैट, इस बारे में उस बारे में सॉरी, मैं माफ़ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे उस बारे में। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, बराए मेहरबानी मुझ पे चिल्लाएं मत, मुझ पे चिल्लाना ना। यानी कि गुस्से की हालत में आप मेरे से गलती होगी, आपको गुस्सा आएगा तो आप मेहरबानी करके मुझे पे चिल्लाना नहीं है, बल्कि मुझे माफ़ कर दें। तो ये थे मुख्तलिफ सॉरी करने के मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जो कि तमाम के तमाम सॉरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये तमाम एक्सप्रेशन जो हैं, ये जो येलो में है ये फॉर्मल एक्सप्रेशन हैं, जो वाइट में है ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन हैं। अब मज़ीद इनके बाकी लेक्चर में तफसील देखी है कि ये कहाँ पे ज़्यादातर सूटेबल है, कौन सा एक्सप्रेशन किस सिचुएशन में, किस फॉर्मल सेटिंग में या इनफॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल हो जा सकता है। सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम इनकी तफसील पढ़ेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है वो है माई अपोलोजाइज, मेरी माजरत बनती है, मेरा माजरत करना बनता है। किसी सूरत हाल में कोई भी आपसे मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी तो उस पर आप कहते हैं माई अपोलोजाइज, मेरी माजरत बनती है, मेरे माफ़ी मांगना बनता है। फॉर्मल है, इन बिजनेस स्पेशली ज़्यादातर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है माई अपोलोजाइज। यूज्ड नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल अ रिक्वेस्ट, कहाँ किस सूरत हाल में इस्तेमाल होता है? जब आप कोई किसी रिक्वेस्ट या किसी दरख्वास्त पे पूरा नहीं कर सकते, कोई आपको कोई काम करता है लेकिन आप उसको पूरा करने के लिए काबिल नहीं होते, उसको पूरा नहीं कर सकते, तो उस सूरत हाल में उसको आप पोलाइट अंदाज में फॉर्मल सेटिंग में आप कह सकते हैं माई अपोलोजाइज। सरकास्टिक, अगर यही एक्सप्रेशन इनफॉर्मल सेटिंग में, कैजुअल सेटिंग में हो जाएगा तो ये सरकास्टिक बन जाएगा, तंज के तौर पर इस्तेमाल होता है। तंज के तौर पर ये इसका इनफॉर्मल सेटिंग में इसका बन जाएगा मेरी तौबा, कि मैं नहीं ऐसा करूँगा। फॉर एग्जाम्पल माई अपोलोजाइज बट योर ऑर्डर विल नॉट बी डिलीवर्ड टिल मंडे, मैं इसके लिए मेरी माजरत करना बनती है लेकिन मैं आपका ऑर्डर जो है वो मंडे तक नहीं डिलीवर हो सकता।
ये उसके लिए माजरत है। पहले वो माजरत कर रहा है, फिर उसको सूरत हाल बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्डन। पार्डन का एक्सप्रेशन है मुख्तलिफ। पार्डन माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। पार्डन में मुझे माफ़ कर दें, या आई बैग योर पार्डन, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशन है और इनका मतलब ये इस तरह बनता है कि मुझे माफ़ कर दें। ओवरऑल ये मतलब बनता है। ये अलाउ आसा कॉर्टेसी, ये एक कॉर्टेसी की सूरत में इस्तेमाल होता है, आजिज़ी की सूरत में इस्तेमाल होता है कि जब आप कोई चीज़ सॉरी भी कर रहे हैं और साथ में कॉर्टेसी, आजिज़ी, आजानापन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक्सप्रेशन पोलाइट भी है। पोलाइट मतलब मुहज़्ज़ब। यूज्ड फॉर माइनर इनकन्वीनियंस, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, जो छोटी छोटी तकलीफ है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पार्डन। पार्डन मी, फॉर एग्जांपल, पार्डन मी टू एक्सक्यूज योर बिहेवियर और मिस्टेक। आप कोई गलती होगी या आपसे कुछ ऐसा बिहेवियर, रवैया आपने जाहिर किया, तो उस सूरत उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पार्डन को, पार्डन मी। या आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन। पार्डन मी फॉर बीइंग सो, फॉर बिहेविंग सो, पार्डन मी फॉर बिहेविंग सो। या फिर आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन फॉर बिहेविंग सो, मैं ऐसा बिहेवियर करने पे, बदतमीजी वाला जो बिहेवियर है वैसा करने पे मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई बेग योर पार्डन बट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं मीटिंग में हाज़िर नहीं हो सकता। अगर ये पार्डन बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो तो ये कॉर्टेसी के लिए इस्तेमाल होता है, आजिज़ी के लिए, इनकसारी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर ये बतौर नाउन का काम कर रहा हो तो इसका ये बतौर जो है कि ये डिमांड फॉरगिवनेस, माफ़ी मांग रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है आई अपोलोजाइज, मैं माजरत खा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अफसुर्दा हूँ। डायरेक्ट मोर फॉर्मल, कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि किसी को आप माफ़ी कर रहे हैं, फॉर्मल सेटिंग है, तो तब आप कहेंगे और आई अपोलोजाइज। फॉर्मल सेटिंग है और डायरेक्ट अंदाज में सीधी सीधा आप उसको माफ़ी, सॉरी करना चाह रहे हैं, सॉरी आप नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन उसका मुतबादल आपके पास अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है आई अपोलोजाइज, मैं माजरत खा हूँ। ये लफ्ज़ जो है, ये एक्सप्रेशन छोटी और बड़ी दोनों मिस्टेक के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्मल में सेटिंग में छोटी और बड़ी मिस्टेक के लिए ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। क्या है एक्सप्रेशन? आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं लेट होने के लिए माजरत खा हूँ, मैं लेट होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आई कांट अपोलोजाइज इनफ, मेरे पास माफ़ी के लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं या माफ़ी के लिए मेरे अल्फाज कम हैं। आई कांट अपोलोजाइज इनफ कोई ऐसी गंभीर सूरत हाल है जब आपकी वजह से किसको ज़्यादा ठेस पहुंची है या उसको का कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उस सूरत हाल में आप फॉर्मल सेटिंग में आप कह सकते हैं आई कांट अपोलोजाइज इनफ, माफ़ी के लिए मेरे पास माफ़ी के लिए मेरे अल्फाज कम है। When you want to emphasize how sorry you are, क्या आप इस बात के लिए, उस बिहेवियर या उन अल्फाज के लिए किस हद तक आप अफसुर्दा हैं, माफ़ी चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट अपोलोजाइज इनफ फॉर थ्रोइंग ड्रिंक एट योर ड्रेस, कि मैं माफ़ी के लिए मेरे अल्फाज कम है कि मेरी वजह से आप पे जो है ड्रिंक वो गिर गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपोलॉजीज, बराए मेहरबानी मेरी दिली या मुखलसाना माजरत कबूल करें। इनफॉर्मल या कैजुअल एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपने फॉर्मल सेटिंग यानी कि ऑफिस और सीनियर के साथ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने कुलीग्स, ऐसी लैंग्वेज जो अपने कुलीग्स और फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसको इनफॉर्मल
सेटिंग कहते हैं और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में हमारे पास सॉरी के लिए पहला है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी आप कह सकते हैं किसी भी बात पे कोई दो शख्स अफराद आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप उनसे कोई बात पूछने के लिए अचानक कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना। ये पोलाइटली इंटरप्ट, किसी को इंटरप्ट करने के लिए पोलाइटली महज़ब अंदाज है, उसके लिए आप एक्सक्यूज़ मी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई डिड नॉट रियलाइज दैट वेयरिंग शूज़ इनडोर्स वाज इम्प्लॉयड देयर। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जूते पहनना इम्प्लॉयड है, गैर महज़ब है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे, एक्सक्यूज़ मी कर दे। ऊप्स, ओप्स, ओह माजरत, ओह माफ़ करना। यूज्ड फॉर माइल्ड एरर्स आर सोशल ब्लंडर्स। ये उस वक्त, ये एक्सप्रेशन, इनफॉर्मल एक्सप्रेशन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई छोटी मोटी गलती हुई हो, तब आप कह सकते हैं ऊप्स, ओप्स। या कोई सोशल ब्लंडर, यानी कि आपने कोई सोशल चीज़ है, सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, नॉर्म है, आपने उसकी वायोलेशन किया, तो उस वक्त आपने वैसा करते हैं, तब आप क्या हम बोल सकते हैं ऊप्स, ऊप्स। फॉर एग्जाम्पल, oops, I broke your coffee mug. Oops, oh, oops, I did not mean that. Oh, मेरा वो मतलब नहीं था। Oh my bad, या फिर oh my mistake, oh my fault, bro। ये ज़्यादातर यूएस में इस्तेमाल होता है। Oh my bad, इसका मतलब भी oh मेरी ख़ता, oh my mistake मेरी ख़ता, मेरी गलती, oh my fault मेरी ख़ता या मेरी गलती। Bro ब्रदर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम स्लैंग, ये ज़्यादातर स्लैंग एक्सप्रेशन है, यानी कि जिसमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी क्या नहीं है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स के साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम स्लैंग कहते हैं, स्लैंग एक्सप्रेशन है। एनी टाइम इन्फ्रैक्शन इन अ कैजुअल सेटिंग, कैजुअल सेटिंग में कोई भी छोटी सी कोई गलती हुई है, ओ माई बैड, ओ माई फॉल्ट ब्रो, ये कहा जा सकता है। इस तरह आप सॉरी कर सकते हैं। इफ़ यू बम्प समवन ऑन द स्ट्रीट यू कैन से ओ माई बैड। अगर आप रास्ते चलते किसी में से कंधा टकरा गया तो आप तब आप कह सकते ओह माई बैड या फिर ओ माई मिस्टेक, ओ माई फॉल्ट, इस तरह कह सकते हैं। माई बैड, आई डिड नॉट सी यू देयर। मेरी खता कि मैंने आपको वहाँ पे नहीं देखा। माई बैड। नेक्स्ट हमारे पास है माई मिस्टेक, मेरी गलती। मेरी गलती ऐसा कह के आप अपनी जो है कि मिस्टेक को मान रहे हैं कि मेरी गलती है। तो यही जो है कि सॉरी का पहला स्टेप यही होता है कि अपनी गलती का एतराफ़ करना। माई बैड, माई मिस्टेक, आई डिड नॉट नो यू आर वेटिंग देयर। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था कि आप वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। माई मिस्टेक। नेक्स्ट माई फॉल्ट। माई फॉल्ट भी सेम उसी तरह है कि जब आपको गलती हो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए पहला जो काम है कि आप अपनी ख़ता का एतराफ़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं माई फॉल्ट, आई डिडंट थिंक यू वांटेड टू प्ले द गेम एनी मोर। माई फॉल्ट, मेरी गलती, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप मज़ीद कुछ खेलना चाह रहे हैं। सॉरी अबाउट दैट, उस बारे में माजरत। सॉरी अबाउट दैट, उस बारे में माजरत। सॉरी अबाउट दैट, आई डिड नॉट थिंक यू बी कमिंग। इस बारे में माजरत करता हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम आ रहे हो, या मैंने नहीं ख्याल किया था कि तुम आ रहे हो। सॉरी अबाउट दैट, इसके बारे में माजरत। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझ पर गुस्सा ना होना, पागल ना हो जाना। प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो पागल हो जाता है, तो उसके लिए कह रहा है कि ज़्यादा मेरे साथ गुस्से नहीं होना, मेरी गलती है, प्लीज़ बराए मेहरबानी डोंट बी मैड एट मी, बराए मेहरबानी मुझे पे चिल्लाना मत, मेरे पे गुस्सा नहीं होना, मुझे माफ़ कर दें। तो इस सूरत हाल में आप कह सकते हैं एक्सप्रेस regret फॉर consequences ऑफ एन एक्शन indirectly। आप किसी नतीजे के दौर कुछ हो गया है, उस पर आप अपनी रेगरेट, अपना पछतावा जाहिर करने हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर दें प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी,
बर मेहरबानी मुझ पे गुस्सा ना होना, मुझ पे नाराज़ ना होना, मुझ पे चिल्लाना नहीं है, मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू। ये थे तमाम एक्सप्रेशन सॉरी के लिए जो कि हम इनफॉर्मल सेटिंग में इस्तेमाल कर सकते थे, या फॉर्मल में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।